दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताऊंगा 57 समझौते, 17 बिग डील, 105 अरब डॉलर का बूस्टर इन्वेस्टमेंट, 5 देशों से इतना कुछ लाए मोदी की राहुल की बोलती बंद हो गई। 3 दिन 3 देश, लगातार 3 पुरस्कार, कुल 33 अवार्ड पाने वाले मोदी ने दुनिया को कैसे अपना मुरीद बना लिया है, यह आज आप देखने वाले हैं। 6 दिन बैक टू बैक विदेश में मीटिंग, दिल्ली लौटते ही मोदी ने बुला ली कैबिनेट मीटिंग। क्या फैसला होने वाला है बड़ा? मोदी शाह को बताया गद्दार तो राहुल पर फायर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या बवाल काट डाला है, राहुल पर कहां एफआईआर होने वाली है, यह भी आपको बताऊंगा। देश में तेल की कमी नहीं तो पेट्रोल पंप पर नो डीजल का बोर्ड क्यों? क्या देश में इलीगल स्टॉकिंग शुरू हो गई है? पाठशाला में ग्राउंड रिपोर्ट। पीएम मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा जबरदस्त सफल रही, 100% स्ट्राइक रेट कहा जा रहा है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि जितना उन्होंने कर दिया है 5 दिन में, 5 देशों के साथ 6 दिन में, उसमें कोई आप अगर पूछ लें कि कितना काम हो सकता था तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये 100% है कि 1000% है। आप देखिए कि मोदी जिस देश में गए वहां 1-2 नहीं 10-10 डील उन्होंने कर डाली। कुल 57 डील लेकर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इंडी गठबंधन को ना डील की फाइलें दिखाई दे रही है, ना मोदी की मेहनत। जैसे राहुल गांधी को सिर्फ मेलोडी चॉकलेट दिखाई दे रही है, उसी तरह इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं को पैसे की बर्बादी से दिखाई दे रही है और फालतू की विदेश यात्रा उन्हें लग रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की याद। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दुनिया देख रही है वो देश में कुछ नेताओं को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। 6 दिन के रैपिड राउंड में पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ भारत की डील की। चैलेंजिंग टाइम में भारत को बाहर निकालने का रास्ता भी बना। 75 साल की उम्र में पीएम मोदी ने 5 दिनों के भीतर जो कर दिखाया वो सबके बस की बात नहीं। अब देखिए कि मोदी ने 30 से 35 हाई लेवल मीटिंग और प्रोग्राम अटेंड किए, 10 से 12 बायलिटरल मीटिंग अटेंड की, सीओ राउंड टेबल्स और नॉर्डिक समिट का भी हिस्सा बन गए। इतना सब कुछ कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता वो कह रहे कि क्या करने गए थे, घूमने गए थे। आज भारत लौटते ही बिना ब्रेक लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की मोदी ने बैठक भी बुला ली है और इस बैठक में डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा हुई। आप सोचिए कि आप कहीं किसी शहर जाते हैं, लौटकर आते हैं तो आप कितने हैरान परेशान रहते हैं कि भाई थोड़ा सा बिस्तर मिल जाए। इधर मोदी जी को देख लीजिए। राहुल गांधी पर बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे भड़के हुए हैं कि आज जयपुर में सड़क पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को वो गुस्सा भी दिखाई दिया। लखनऊ में राहुल के खिलाफ कंप्लेन हो गई। क्या राहुल गांधी पर एक और एफआईआर होने वाली है? आगे आपको बताने वाला। इधर सरकार कह रही है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल पंप पर भर भर के तेल है, तो फिर देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप पर नो डीजल पेट्रोल का बोर्ड क्यों लगा दिया गया? कई पेट्रोल पंपों के मालिक तेल सप्लाई ना करने का रोना क्यों रो रहे हैं? आज पाठशाला में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाला, लेकिन सबसे पहले एक ट्रेन। मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को, तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं। इस पंप पर साफ तौर पर रस्सी खींची हुई है, क्योंकि पेट्रोल पंप इनके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए रस्सी इन्होंने साफ तौर पर लगाई हुई है। पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा करके वापस दिल्ली लौट आए हैं। आज सुबह वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में कदम रखते ही उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। मतलब यहां लोग एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करने के बाद एक दिन रेस्ट करना चाहते हैं। आप कहीं से आते हैं जाते हैं तो आपको नहीं लगता अरे कमर में दर्द है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। आज दिल्ली से पटना आए हैं, एक दिन का आराम तो करने दीजिए। कहते हैं भाई लोग, हमारे आपके जैसे लोग कहते हैं, करते हैं, क्योंकि थक जाते हैं। लेकिन देखिए 75 साल की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करने के बाद फिर आए दिल्ली, तो एकदम बोले कि नहीं सारे मंत्रियों को बुलाइए, चर्चा करेंगे कि किसके पास क्या काम है और क्या काम किया है। रिपोर्ट कार्ड मंगवा ली, सब पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी को देखिए कि 75 साल की उम्र है उनकी, जो मैं बता रहा हूं आपको, और कितने एक्टिव हैं भाई। 6 दिनों तक विदेश में रहे, 5 देशों की यात्रा कर ली, मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद वो थक नहीं रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं ना
कि मोदी जी इतने एक्टिव रहते कैसे हैं आप। आज 7वें दिन भारत लौटते ही उन्होंने सभी मंत्रियों को लेखा जोखा लेकर बुला लिया कि आओ सारे रिपोर्ट्स कार्ड लेकर आ जाओ कि क्या क्या काम हुआ है, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले अभी देखिए कि पीएम मोदी 6 दिनों में 5 देशों की विदेश यात्रा से क्या क्या करके लौटे। पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ 57 ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 17 बड़ी डील साइन की है, 3 देशों और संगठन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, 105 अरब डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। कह रहे थे ना ये विपक्षी पार्टी के नेता कि क्या करने गए हैं, क्या लेकर आएंगे, बताइए भाई इनको कि पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा। 105 अरब डॉलर का भारी भरकम का इन्वेस्टमेंट आया है। डेनमार्क जैसे देश ने भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कह दिया है। भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। इसलिए हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, हर देश चाहता है कि भारत के साथ काम करे। इसके अलावा पीएम मोदी इस विदेश यात्रा से 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी लेकर लौटे हैं, जिससे पूरी दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ गया है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये सब उपलब्धियां लगती ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अरे गए थे 4000 के प्लेन में घूमने के लिए गए थे। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी इटली से कोई मंत्र लेकर आए होंगे जिसे पढ़कर वो भारत की आर्थिक हालत को सुधार देंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम की यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई। दोनों नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल पेट्रोल रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब एक बार देखिए टाइमलाइन, मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। 24 घंटे में आप सोच नहीं सकते कि इतना काम आप इतने घंटे कर सकते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 9:44 पर दिल्ली लैंड होते हैं और शाम को 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुला ली। यानी कि मोदी 6 दिन बाद देश वापस लौटे और पीएम मोदी ने सिर्फ 6 घंटे का ब्रेक लिया और फिर काम पर लगे। लोग हैरान होते हैं कि 75 साल के पीएम मोदी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से, वो थकते क्यों नहीं। यहां कोई एक दिन का सफर करके आराम करना चाहता है और यहां मोदी है कि अपना एक एक पल देश सेवा में खपा देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान देते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे नेता को हासिल नहीं है। पीएम मोदी को मिले 33वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक उन्होंने क्यों बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरा होने का मौका। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे हो गए, इसलिए पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से शायद यह जानना समझना चाहते हैं कि इन 12 सालों में देश में कितना रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हुआ है। माना जा रहा है कि यह बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चल सकती है और इसमें करीब 12 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मतलब बैठक से पहले ही सभी मंत्रियों को कह दिया गया था कि वो दिल्ली में ही मौजूद रहे। इधर पीएम मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो उधर पीएम मोदी के विदेश दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इस दौरे से पीएम मोदी ने भारत के लिए जो हासिल किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी इंटरनेशनल अवार्ड का जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है।
लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें क्यों सम्मानित कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस बार 5 देशों की यात्रा में 3 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। यानी कि पीएम मोदी ने 3 दिन के भीतर 3 देशों में लगातार 3 अवार्ड हासिल कर लिए। स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी हुई।